स्टूडेंट क्लास 9 का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं हम फाइनल एग्ज़ाम का 2023 कॉमन एनुअल एग्ज़ाम। तो इसका हमने सेक्शन ए और बी कर लिया है। अब हम इसका सेक्शन सी करेंगे, तो वो आप प्रीवियस वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। रिप्रेजेंट करना है √3 ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में √3 रिप्रेजेंट करना है। तो √3 एक्चुअल में देखिए उससे पहले हमें √2 बनाना पड़ेगा, क्योंकि √3 को हम कैसे लिख सकते हैं, √3 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। तो √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1, तो √3 आ जाएगा। तो यानी कि आपको पहले √2 चाहिए होगा और फिर 1, ठीक है। तो √2 कैसे आता है, जब आप एक नंबर लाइन में यहाँ से भी 1 लो और यहाँ से भी 1 लो, यानी कि बेस में भी 1 यूनिट लेंथ लेनी है और इसका जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वो भी 1 यूनिट लेंथ का होना चाहिए। तो ये जो स्लेंट आएगा, पाइथागोरस लगाओगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2 ही तो आएगा, ये स्लेंट है ना। तो ये √2 आ जाएगा। ये यहाँ से अगर 1 लेते हो और ये परपेंडिकुलर 1 लेते हो तो ये जो लाइन है ये √2 की आ जाएगी। अब ये √2 आ गया। अब आपको क्योंकि √3 चाहिए तो यहाँ √2 है बेस में, तो यहाँ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। तभी तो हाइपोटेन्यूज जो होगा √3 आएगा। तो ये √2 है, तो इस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, अब आपको ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और उससे कितना काटना है, 1। तो ये जो लाइन ज्वाइन करके आएगी ये √3 आ जाएगी। अब आपको अपने कंपास को यहाँ पॉइंट पे रखना है, इसका कंपास का पॉइंट यहाँ रखना है और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ लेना है, कंपास को खोलना है OC के बराबर। और OC के बराबर खोल के आपको यहाँ पे ये जो ये वाला है, इस कंपास को ऐसे खोल के ऐसे ये यहाँ पे आ जाएगा। इतना OC लेंथ तक का कंपास खोलोगे और उसको आप OC रेडियस लेके आर्क लगाओगे, तो ये B जो पॉइंट है OC लेके B तक, वो आपका √3 होगा। तो ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, और जिनको आता होगा वो ठीक ठीक भी करके आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। A joker's cap is in the form of a right circular cone of a base radius 14 and height 48, area of sheet required to make 5 caps। तो एक कैप है, राइट सर्कुलर कोन है, रेडियस दी हुई है और हाइट दी हुई है, और आपको ऐसी 5 कैप्स का एरिया निकालना है। इसको बनाने में कितना एरिया शीट लगी। तो देखो पहले तो हम एक कोन का एरिया निकाल लेते हैं। अब कोन का एरिया जब हम निकालेंगे, तो उसका सिर्फ कर्व्ड सरफेस वाला पार्ट लेंगे, है, क्योंकि वो नीचे से बंद थोड़ी ना है, कैप है वो तो सिर्फ कर्व्ड पार्ट में आई होगी ना, बेस में तो खुला होगा। तो यानी कि हमें कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है कोन का। रेडियस दी हुई है, हाइट दी हुई है। तो देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन सबको पता है, πr/l होता है, जिसमें से ये l होती है स्लेंट वाली, इसको l कहते हैं, ये h होता है और ये रेडियस होता है। तो इसमें पाइथागोरस लगती है, l² h² प्लस r²। l आपको चाहिए ना यहाँ पे, तो आपको h और r पता है क्वेश्चन में। 48 दी हुई है और रेडियस 14, दोनों सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो 48 का स्क्वायर कीजिए तो 2304 आएगा, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 आएगा, ऐड करेंगे तो 2500 आएगा। l का स्क्वायर अगर 2500 है तो l निकालने के लिए इसका स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा। 25 का रूट होता है 5 और 2 0 है तो 1 0 आ जाएगी स्क्वायर रूट करने पे। तो 2500 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 50। तो l कितना आ गया, 50। अब l की वैल्यू आप यहाँ रख देना, रेडियस की वैल्यू भी रख देना, पाई की वैल्यू भी रख देना। ये एक कैप का आएगा और 5 कैप का निकालना, तो 5 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, और टोटल करोगे तो मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ टोटल शीट कितना आ जाएगा, 11,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसी का चॉइस वाला क्वेश्चन था। द डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। फाइंड करना है मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ मेटल इज 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको एक बॉल है, उसका डायमीटर दिया है और साथ में आपको ना मास निकालना है। मास आपको बॉल का फाइंड करना है, डेंसिटी की मैंने, तो आपको मास और डेंसिटी के बीच में एक फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है। देखो मास जो डेंसिटी जो होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो मास अगर निकालना है तो ये वॉल्यूम को यहाँ ले जाइए, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे तो मास आ जाएगा। अब वॉल्यूम हम फॉर्मूला वाइज निकाल सकते हैं बॉल का, वो क्या होता है 4/3 πr³। आर आपको पता चल जाएगी, डायमीटर 4.2 है तो रेडियस आपकी 2.1 हाफ करके आ जाएगी। अब आप ध्यान रखना डेंसिटी आपको किस में दी हुई थी, डेंसिटी आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी थी, तो ये चीज़ भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए। अगर ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, तो आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये सेंटीमीटर क्यूब में ही दी है डेंसिटी, तो हमें इसको सेंटीमीटर में ही लेना है। तो यानी कि
आप फॉर्मूले में रख देंगे 4/3 पाई आर कितना है 2.1, ये डायमीटर दिया था तो उसको हाफ करना था, तो रेडियस 3 बार लेनी है और देखो पॉइंट हटेंगे तो 1000 आ जाएगा नीचे, एक के बाद एक एक पॉइंट है ना तो 1000 आ जाएगा, एक पॉइंट एक पॉइंट एक पॉइंट 3 पॉइंट यानी अपॉन में 1000। अभी 3 7 21 तो कट जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको इससे आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 38808 और अपॉन में 1000 है तो 3 के बाद डेसिमल आ जाएगा। तो अभी आपको क्या निकालना है, ये तो वॉल्यूम निकालना है, आपको तो मास निकालना था ना, मास क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी 10 दी हुई है, वॉल्यूम आपने निकाल लिया, अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करो यानी कि एक जीरो लगा दो और फिर डेसिमल 1 2 3 3 के बाद डेसिमल लगा दो। तो कैलकुलेशन पार्ट आपको ठीक करना था, तो मास किस में आ जाएगा ग्राम में, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी है तो मास किस में आएगा ग्राम में। तो ये कैलकुलेशन आपने ठीक किया है तो बताइएगा कमेंट करके कि आपका आंसर ठीक आया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28, ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है आपको, ये मैंने सैम्पल पेपर में कराया था ऐसा क्वेश्चन, तो जिन बच्चों ने सैम्पल पेपर किए थे तो उन्होंने ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया होगा। इसमें रेशनलाइज करना होता है 3 + √7/3 - √7 है, नीचे कभी भी रूट नहीं होना चाहिए, तो उसको हटाने के लिए हम रेशनलाइज करेंगे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड को हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो देखिए रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर में होता है ना माइनस है तो यहाँ प्लस में ले लेंगे, इसको ऊपर भी और नीचे भी, अगर यहाँ माइनस है तो ये प्लस में ले लेंगे। अब ये नीचे आइडेंटिटी बन जाएगी a - b a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब देखो इस पर तो रूट नहीं लगा बट इस पर लगा है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये 9 हो जाएगा, बट √7 का स्क्वायर करोगे तो रूट का स्क्वायर जब भी करते तो रूट हट जाता है। अब ये देखो ये सेम चीज़ है ना बिल्कुल, a + b तो a + b का होल स्क्वायर, तो इसे आइडेंटिटी से आप चाहो तो खोल सकते हो, a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, √7 का स्क्वायर 7 और फिर 2ab 2 × 3 × √7, तो 2 3 जा 6, 2 तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, इससे थोड़ा ना होगा, ये तो रूट में है, तो 2 3 जा 6 और साथ में √7 एज इट इज़। अब देखो 9 और 7 कितना होता है, नंबर से प्लस होगा, इससे नहीं होगा, ये तो रेडिकल वाली टर्म है ना, तो ये इससे प्लस हो जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा, ये दोनों लाइक टर्म्स है, ये इनकी जैसी नहीं है ना, ये तो √7 वाली टर्म से ही प्लस होगा। तो अब ये 16 और 6 में से ऐसे 2 आप अभी नहीं कैंसिल कर सकते, पहले कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये जब कॉमन लोगे तो 2 अंदर 8 बचेगा, 2 8 जा और 2 3 जा, तो ये अब ये 2 मल्टीप्लाई में तब कट सकता है, तो ये आ गया आपका आंसर। अब आपको ये चीज़ किसके इक्वल दी हुई थी, a + b √7 की, तो यानी कि जो ये फाइनल आंसर आया इसको हमें a + b √7 के इक्वल रखना है। तो देखो a क्या है जो विदाउट रूट वाला पार्ट है, तो इसमें कितना आया 8, और b क्या है जो रूट वाला पार्ट है, तो ये पूरा इस पूरे के अगर इक्वल है तो रूट से रूट कट गया, तो b किसके इक्वल आ जाएगा 3 के, तो ध्यान रखना b √7 को 3 √7 के इक्वल करोगे तो रूट से रूट कट जाएगा और b कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये a 8 आएगा b 3 आएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन, फैक्टराइज करना है 27x³ + y³ + z³ - 9xyz, ये तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें आपकी आइडेंटिटी बननी थी a³ b³ c³ - 3xyz। तो देखो 27 पे क्यूब नहीं लगाया, x पे लगाया, तो 27 पे भी आप क्यूब लगा सकते हो, कैसे 3 का क्यूब कर दोगे, तो इस पे क्यूब है, इस पे भी बनाना पड़ेगा, तो 27 3 × 3 × 3 होता है, तो 3x पे होल क्यूब लग जाएगा, ऐसी y पे क्यूब z पे क्यूब। अब ये a है, ये b है, ये c है, तो फॉर्मूले में आगे क्या होता है a³ b³ c³ फिर 3abc होता है फॉर्मूले में, तो 3a की जगह क्या रखोगे ये जो अंदर ब्रैकेट के, b ये है c ये है, ठीक है, क्यूब को मत लेना, a ये है b ये है और c ये है, तो 3abc, जब आप इसे खोलोगे ना तो यही आ जाएगा, तो यानी ये इस ऐसी आइडेंटिटी में चेंज हो रहा है, तो ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, a³ b³ c³ - 3abc की आइडेंटिटी होती है a + b + c, पहले सिंगल सिंगल ब्रैकेट फिर स्क्वायर स्क्वायर में आएगा प्लस, फिर एक बार a b b c a c, ये माइनस में आएंगे, तो ये आइडेंटिटी पूरी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से a क्या है हमारा जो ब्रैकेट के अंदर आया है 3x, b क्या है y, क्यूब को मत लेना, c क्या है z, उसके बाद a का स्क्वायर करो 3x का स्क्वायर करोगे तो 9x², इसका स्क्वायर करोगे y का तो y², फिर c क्या है z का स्क्वायर करोगे तो z², फिर क्या लेना है a b यानी 3x को y से मल्टीप्लाई करना है, फिर y को z से करना है, फिर a c यानी इसको इससे करना है, ठीक है, तो आइडेंटिटी बनानी थी और ये आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 क्वेश्चन, राइट 3
सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, तो ये इक्वेशन के सॉल्यूशन तो सबको करने आते होंगे। पहले एक्स को एक तरफ कर लो, एक्स को वाई की टर्म में लेके आ जाओ। तो एक्स को वाई की टर्म में जब आप लेके आओगे तो ये 2y यहाँ प्लस है तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, और ये 3 के साथ जो एक्स के साथ जो 3 मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में आ जाएगा। अब आप y की वैल्यू रखते जाना तो x की वैल्यू निकलती जाएगी। तो y अगर हमने 0 रखा इस वाले में, तो y 0 रखा तो ये 2 0 0 हो जाएगा, और ये 6 एज इट इज, 6 माइनस 0 6/3 है ना, तो 2 आ जाएगा। ऐसे ही y को एक बार 3 इस वाले में रखना है, ठीक है, जो हमने बिल्कुल सेपरेट किया ना एक्स को वाई के टर्म में, यहाँ पे रखते जाना है। वाई की वैल्यू इधर जो भी चीज़ होगी, वाई है तो वाई, एक्स है तो एक्स, तो वाई है ना इस साइड, तो वाई को रखोगे, एक्स निकलेगा। तो वाई 0 रखा है यहाँ पे तो ये 2 आ जाएगा। फिर वाई 3 रखो, 6 माइनस 2 इंटू 3/3, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 6 0/3 0 आ जाएगा। फिर वाई 1 रख दो यहाँ पे, तो 6 माइनस 2 1/3, 6 माइनस 2 4 4/3, तो ये टेबल ऐसे बना लेना। एक्स वाई 0 रखा तो 2 आया, वाई 1 रखा तो ये 4/3 आया, वाई 3 रखा तो ये 0 आया। तो इस तरीके से हमने इसके 3 सोल्यूशन निकाल लिए, वाई और एक्स कर, वाई को रखा तो एक्स निकल गया, ठीक है, क्योंकि हमने एक्स को सेपरेट किया था ना। अगर हम वाई को सेपरेट करते तो एक्स रखना होता और वाई निकलता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 42। तो देखिए एक ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड तो दी है और साथ में पेरीमीटर भी दिया है, तो उसकी तीसरी साइड निकल जाएगी पेरीमीटर की हेल्प से। तो जब भी आपको एक ट्राइंगल में क्या दिया होगा, 2 साइड दी होगी और तीसरी साइड नहीं दी होगी और पेरीमीटर दिया होगा, तो आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है, टोटल बाउंड्री का सम होता है ना, तो ये प्लस ये प्लस ये, तो ये एक्स मिसिंग वाली निकल जाएगी, ये प्लस हो रहा तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। उसके बाद आपको पता है कि जब भी किसी ट्रायंगल की साइड पता चल जाए तो उसका क्या निकालना है, एरिया निकालने को बोल रहे हैं ना क्वेश्चन में, एरिया निकालो। तो एरिया निकालने के लिए जब भी साइड दी होती है तो हम हीरोन फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो हीरोन फार्मूला में हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। तो पूरा पेरीमीटर कितना है, 42 है, उसको आधा कर देना तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेंगे, एस एस माइनस बी एस माइनस ये हीरोन फार्मूला होता है। जब भी ट्राइंगल की साइड्स दी होती है तो हम एरिया निकालने के लिए हीरोन फार्मूला यूज़ करते हैं। उसके लिए पहले एस निकालते हैं और फिर इस फॉर्मूले में रख देते हैं। एस आया 21, एस माइनस ए, यानी 21 में से ए फर्स्ट साइड को माइनस कर दो, फिर 21 में से सेकेंड वाली को माइनस कर दो, फिर 21 में से थर्ड वाली को माइनस कर दो, तो माइनस करके ये आ जाएंगे 21 माइनस 18 3, 21 माइनस 10 11, 21 माइनस 14 7। अब 21 के आप स्क्वायर रूट है ना, तो अंदर ना प्राइम फैक्टर करो, तो 21 के फैक्टर आएंगे 7 3 जा, और इसका 3, 11 एज इट इज, 7 एज इट इज। 7 देखो 2 बार है तो रूट से बाहर आ जाएगा। जब भी रूट के अंदर 2 पेयर में होती है कोई चीज़, वो रूट से बाहर आ जाती है। तो 2 7 है तो 1 7 आ जाएगा, 2 3 है तो 1 3 आ जाएगा। ये 11 एक ही बार है ना सिंगल, तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। फिर आप चाहो तो 7 3 या 7 को 3 से तो मल्टीप्लाई करोगे, बट रूट के अंदर थोड़ा ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब चाहो तो आप यही आंसर है, बट अगर चाहो तो √11 की वैल्यू रख देना 3.3 और उससे मल्टीप्लाई करके, तो ये ओवरऑल आंसर आएगा। बट यहाँ पे भी छोड़ सकते थे क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से हमें हीरोन फार्मूला लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका चॉइस वाला क्वेश्चन है, ये भी हीरोन फार्मूला ही है, बट अब की बार ट्राइंगल की साइड दी नहीं है, रेशो में दी है 12 17 25। तो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल होता है। जब भी ट्राइंगल की साइड्स का रेशो दिया होता है तो आप क्या करते हो, इसको 12x मान लो, इसको 17, इसको 25x, है ना। तो कैसे करेंगे, तो देखिए आपको ये तीनों साइड दिए, इन तीनों साइड में रेशो दिया है इनका, तो इसको 12x मान लिया, इसको 17x, इसको 25x। अब आपको इसका पैरीमीटर भी दिया है 540, तो पैरीमीटर किससे बनेगा, इन तीनों के सम से। तो x निकाल लो, इनको प्लस करो 54x और इक्वल टू 540। तो x निकालने के लिए ये 54 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो x आ गया आपका 10। तो साइड ए कैसे आएगी, 12 इंटू 10 करके, 17 इंटू 10 करके, 25 इंटू 10 करके, तो ये 3 साइड आ जाएंगी आपकी तीनों। अब आपको क्या करना होता है, जब भी ट्राइंगल की साइड पता चल जाए तो उसका एरिया निकालना है ना। क्वेश्चन में क्या निकालना है, एरिया। तो ट्राइंगल की साइड जब भी बताओ तो एरिया निकालने के लिए हम हीरोन फार्मूला यूज़ करते हैं, जिसके लिए हमें सेमी पेरीमीटर निकालना होता है। तो कंप्लीट पेरीमीटर आपको दिया हुआ था 540, उसको हाफ कर देना, और इसको हाफ करूँगी तो ये आएगा 270। फिर से अभी जो हमने किया था 270, फिर 270 में से पहले फर्स्ट साइड माइनस कर दो, फिर सेकेंड साइड, फिर थर्ड साइड, है ना। तो इसके क्या होगा, ये आएंगी 4 नंबर। अब इनके हम
इसके प्राइम फैक्टर करो, प्राइम फैक्टर तो करने आते हो ना सबको, इसके प्राइम फैक्टर कर लो, फिर 150 के प्राइम फैक्टर कर लो, फिर 100 के प्राइम फैक्टर कर लो, 100 के प्राइम फैक्टर करो, फिर 20 के प्राइम फैक्टर करो, फिर प्राइम फैक्टर कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है कि यहाँ 3 देखो कितनी बार है, 1 2 3 4 4 बार है 3, तो एक बार इसमें से एक 3 आ जाएगा और एक बार एक इसमें से, यानी 4 है तो 4 3 है तो 2 3 आएंगे बाहर, पेयर एक एक पेयर में से एक एक बाहर निकलेगा, इसमें से एक और इसमें से एक। ऐसी 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो पेयर बनाओगे तो 3 पेयर बनेंगे, है ना, तो 5 5 5 3 बार आ जाएगा। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, ये भी 3 बार है तो 3 पेयर बनेंगे। और इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 10 3 बार आ जाएगा और 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा आपका, एरिया निकालोगे तो 9000। ठीक है, तो ये आंसर किस किस का आया, कमेंट करके बताना कि आपका आंसर सही आया कि नहीं। हीरोन के जो दोनों फॉर्मूले थे, वैसे तो एक ही करना था ऑप्शन में। ठीक है, तो ऐसे करके हम एरिया जब साइड दी होती है तो हीरोन फॉर्मूला करके लगाते निकालते हैं। आगे के सेक्शन डी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तो ये नेक्स्ट पार्ट में होंगे। तो अभी जितने कर लिए उनको आप चेक कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।